ही एवरीवन, दिस इज़ मधु। और आज की वीडियो में हम लोग आगे के विकेप करने वाले हैं। तो देखिए, कल 610 तक हो गया था हमारा, और आज हम लोग 611 से करने वाले हैं। ओके, तो देखिए, इसमें आज का हमारा फर्स्ट मीनिंग है सैल्वेशन। ठीक है, इसका मतलब होता है मोक्ष, द एक्ट ऑफ सेविंग समवन फ्रॉम डेंजरस लॉस या फिर सिन। ठीक है, तो अब देखिए, इसको हम लोग कैसे याद करते हैं कि मोक्ष मतलब होता है कि किसी को जो सेव करना किसी डेंजरस चीज़ से, या फिर मतलब ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं कि मोक्ष, बुजुर्ग लोग कहते हैं ना कि हमें मोक्ष चाहिए, कि कुछ ऐसे कर्म करो कि हमें मोक्ष मिल जाए। ठीक है, तो देखो, इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे ट्रिक से। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है साल्व। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व से रिलेट कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व, और उसके बाद एक वर्ड आ रहा है सन। ठीक है, प्लस सन, तो सन को हम पुत्र वाले सन से रिलेट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि एक बुजुर्ग इंसान होते हैं, बुजुर्ग कोई लड़का होता है, उसके दादाजी होते हैं। ठीक है, वो कहते हैं, मतलब परेशान रहते हैं, कहते बेटा पता नहीं मुझे, जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, बातें करते हैं कि पता नहीं बेटा मुझे मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उसका बेटा कहता है, मतलब उसका पोता कहता है कि उसका जो बेटा होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं दादाजी, आपकी ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। मैं घर में बहुत बड़ी सी भागवत कथा का आयोजन करवा दूंगा, आप उसे सुन लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हाँ बेटा, भागवत कथा सुन के मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, सॉल्व सन, की जो उनकी मोक्ष की समस्या थी उसको उनके जो बेटे ने है उसे सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए, सैंटिटी, इसका मतलब होता है पवित्रता, द क्वालिटी ऑफ बीइंग होली। ठीक है, अब देखो, इसको हम लोग ऐसे रिलेट करेंगे कि संत, जो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है सैन, तो इसको हम लोग संत से रिलेट कर लेंगे। ठीक है, संत मतलब साधु महात्मा। और उसके बाद एक वर्ड आ रहा है सिटी, तो इसको हम लोग सिटी से रिलेट कर लेंगे। ठीक है, सिटी मतलब शहर। तो इसको हम लोग याद करेंगे कि जो संत होते हैं, अगर कोई एक सिटी है, जैसे कि बनारस को आप ले लीजिए, कोई एक सिटी है जहाँ पे संत बहुत ही बड़ी मात्रा में रहते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो जो सिटी है उसमें बहुत चारों तरफ पवित्रता का माहौल होगा, बहुत सारी पवित्रता फैली होगी। क्योंकि जो संत महात्मा होते हैं वो क्या करेंगे, वो पूजा पाठ और सब कुछ जो है करेंगे, तो क्या होगा, हर चीज़ में पवित्रता नजर आएगी। उसके बाद देखिए, हमारा नेक्स्ट मीनिंग यहाँ पे सैनगुइन। ठीक है, सैनगुइन, तो इसका मतलब होता है आशंकित या फिर आशाविंत या फिर होपफुल। ठीक है, तो देखो, आशाविंत मतलब होपफुल, तो इसको हम लोग यहाँ पे सैनगुइन जो वर्ड है इसको हम लोग ना ऐसे याद कर लेंगे। यहाँ पे देखो, संगीन से इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, संगीन, तो अब देखिए, इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे कि संगीन, अगर किसी ने, कोई भी अपराधी है, ठीक है, उसने बहुत ही संगीन अपराध कर दिया। ठीक है, बहुत ही संगीन अपराध कर दिया, लेकिन उसे फिर भी होप है, फिर भी उसे आशा है कि जो है मैं इतना संगीन अपराध करने के बाद भी छूट जाऊंगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे, संगीन, और फिर भी उसे आशा है कि मैं छूट जाऊंगा इतना संगीन अपराध करने के बाद। ठीक है, तो संगीन, इसका मतलब होता है आशा। ठीक है, आशाविंत। उसके बाद देखिए, सरकास्म, इसका मतलब होता है व्यंग्यकारी या फिर स्क्रॉनफुल रिमार्क्स। तो देखिए, इसको हम लोग सरकास्म, इसका मतलब होता है व्यंग्यकारी, मतलब कोई चीज़ मजाक में कहना, तो इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, सर। उसके बाद कास्म को हम लोग कसम से रिलेट कर सकते हैं, कसम। ठीक है, तो देखिए, अब क्या होता है कि एक बच्चा होता है, सर उससे कुछ कह देते हैं कि तुमने ऐसा किया, तो वो कहता है नहीं नहीं सर, मैं आपकी कसम खाता हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, अब वो जब बच्चा ये बात कहता है तो सारे बच्चे हंसने लगते हैं। ठीक है, मतलब एकदम जोक टाइप का हो जाता है, अरे सर की कसम खा रहा। वो तो सर उसको बहुत ही, मतलब सर भी हंसने लगते हैं। बच्चा कहता है कि सर आपकी कसम, मैंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो सब लोग हंसने लगते हैं, मतलब एक व्यंग्यकारी बात हो जाती है। उसके बाद देखिए, अगला वर्ड है स्कैंट, इसका मतलब होता है अपर्याप्त या फिर कम, बेरली इनफ। ठीक है, अब इसको देखिए हम लोग कैसे रिलेट करके याद करेंगे। अब जो स्कैन है, इसमें एक वर्ड आ रहा है स्कैन, इसको हम लोग स्कैन से रिलेट कर लेंगे। ठीक है, स्कैन करना किसी चीज़ को। तो अब देखिए, इसको हम लोग एक स्टोरी से रिलेट करेंगे कि कोई अपराधी होता है। ठीक है, वो क्या करता है, किसी इंसान को मर्डर कर देता है। ठीक है, किसी का जो है गन से या चाकू से मर्डर कर देता है। ठीक है, और उसने ग्लव्स पहने होते हैं, ग्लव्स पहन के मर्डर कर देता है। ठीक है, और चाकू वहीं पर डाल के चला जाता है। तो जो पुलिस आती है वो देखती है चाकू, कहती है इस चाकू पर जो उसके फिंगरप्रिंट होंगे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो स्कैन कराने, उसको स्कैन कराते हैं, कहते हैं इस पर फिंगरप्रिंट हमें पता
करना है कि स्कैन, ठीक है। लेकिन उसने ग्लव्स पहने थे इसलिए फिंगरप्रिंट उस पर आई नहीं थी, बहुत ही कम मात्रा में, मतलब बहुत ही जो फिंगरप्रिंट उस पर थे वो अपर्याप्त थे उसको पकड़ने के लिए, ठीक है। तो स्कैम को हम स्कैन से रिलेट कर लेंगे तो वो उसके जो फिंगरप्रिंट थे बहुत ही कम थे, मतलब बहुत ही अपर्याप्त थे उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, तो इसको हम लोग इससे रिलेट करके याद कर लेंगे कि स्कैम मतलब होता है अपर्याप्त, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड है स्क्रैप, इसका मतलब होता है टुकड़ा या बकझक, ठीक है, स्मॉल पीस या फिर आर्ग्यूमेंट, ओके। तो अब देखिए स्क्रैप को हम लोग ऐसे रिलेट कर लेंगे कि स्क्रैप बुक आती है बच्चों के लिए, स्क्रैप बुक आती है जिसमें क्या होता है, जिसमें कलरफुल पेपर्स होते हैं, उनको बनाने के लिए कुछ भी ड्राइंग कुछ भी क्राफ्ट बनाने के लिए होता है, तो स्क्रैप से हम लोग रिलेट कर लेंगे। उसमें क्या होते हैं, उसमें बहुत सारे कलर के पेपर के टुकड़े होते हैं, ठीक है, स्क्रैप मतलब पेजेस लगे होते हैं, तो स्क्रैप को हम स्क्रैप से याद कर लेंगे, ठीक है, स्क्रैप बुक से याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए स्कम, स्कम का मतलब होता है गंदगी या फिर डर्ट, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है, किसी तरल पदार्थ पे जो सतह पर जो गंदगी जमा होती है, ठीक है। अब एस को हम लोग ऐसे से रिलेट करेंगे, ऐसे, और कम, ठीक है, कम, हिंदी वाला कम, ठीक है, इससे हम लोग रिलेट करेंगे। अब देखिए क्या होता है कि एक कोई मोहल्ला होता है, उसमें जो है नाली साफ़ करने वाले आते हैं। अब जब वो नाली साफ़ कर रहे होते हैं, नाली में क्या होता है, सब पानी होता है ना, लिक्विड होता है, उसके ऊपर बहुत सारी गंदगी होती है, तो साफ़ कर रहे होते हैं, तो एक आंटी देखती है, कहती हाँ भैया अगर तुम ऐसे ही साफ़ करोगे ना तो क्या हो जाएगा, अगर ऐसे ही साफ़ करोगे तो गंदगी कम हो जाएगी, ठीक है, ऐसे और गंदगी कम हो जाएगी, तो उससे हम लोग रिलेट करके याद कर लेंगे, कम मतलब गंदगी। उसके बाद अगला वर्ड है सीज़न, अगला वर्ड है सीजन्ड, इसका मतलब होता है परिपक्व, हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, तो सीजन्ड का मतलब होता है, इसको देखो हम लोग सीजन से ही रिलेट करके याद कर लेंगे, सीजन। अब देखिए इसको हम लोग सीज़न से याद कर लेते हैं। अब देखिए कि कोई बुजुर्ग इंसान से आप बात करिए तो जो बुजुर्ग होते हैं क्या होते हैं, बहुत ही परिपक्व होते हैं, बहुत ही उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा होता है। तो अगर आप बुजुर्ग से बात करेंगे किसी से कि ऐसा नहीं ऐसा है, तो वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि हमने बहुत सारे अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे मौसम देखे, हम ऐसे ही नहीं, ये बुढ़ापे में ये जो है बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं हो गए। तो बोलते हैं ना कि ये जो हमने बहुत सारे मौसम देखे हैं, मतलब परिपक्व होना कि मतलब बहुत ज़्यादा वो परिपक्व हो चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए हमारा अगला वर्ड है सेंसियस, ठीक है, इसका मतलब होता है इंद्रिय संबंधित या रिलेटेड या रिलेटिंग टू फिजिकल सेंस या फिजिकली अट्रैक्टिव, ठीक है, और शारीरिक रूप से आकर्षक। अब देखो यहाँ पे सेंसियस में एक वर्ड आ रहा है सेंस, ठीक है, तो सेंसस से इसको रिलेट करेंगे, सेंसस, सेंस मतलब होता है किसी चीज़ को महसूस करना, और सेंसस मतलब होता है इंद्री, ठीक है, और सेंसस और प्लस अस, ठीक है, हमारी इंद्री, ठीक है, मतलब हमारी इंद्री मतलब इंद्री से संबंधित कोई चीज़, तो इसको सेंसस और अस से हम लोग रिलेट करके याद कर लेंगे, हमारी इंद्री या फिर इंद्रियों से संबंधित कुछ भी चीज़, मतलब इंद्रियों से संबंधित, ठीक है, शारीरिक रूप से आकर्षक, इस टाइप से हम लोग याद कर लेंगे। उसके बाद है सेवेरिटी, तो सेवेरिटी का मतलब होता है तीव्रता, ओके, और एक्सट्रीमिटी भी होता है इसका मतलब, ठीक है। तो अब देखो सेवेरिटी को हम लोग कैसे याद करेंगे, यहाँ पे सेव, और उसके बाद रिटी को हम लोग ना जो है इसको रति से याद कर लेंगे, ठीक है, सेव, ये वाले सेव से हम लोग इसको रिलेट करेंगे, सेव प्लस जो है रीति या फिर रति से याद कर लेंगे, ठीक है, रति। अब देखो उसमें क्या होता है कि इसको एक स्टोरी से रिलेट करते हैं, कुछ बच्चे जो स्विमिंग सीखने के लिए आते हैं, ठीक है। अब जो एक लड़की है, रति नाम की एक लड़की होती है, वो क्या होती है, पानी में डूबने लगती है, ठीक है, तो दूसरी लड़की दूर से देख रही होती है, तो वहाँ से चिल्ला के कहती है सर, जो उसके कोच होते हैं उनसे कहती है सर सेव रति, ठीक है, रति को सेव करिए, सेव रति, ठीक है, वहाँ से चिल्लाने लगती है क्योंकि वो लड़की डूबने लगती है, रति, ठीक है। तो जो उनके कोच होते हैं वो बहुत ही तीव्रता से कूद करके उसको बचा लेते हैं, ठीक है। तो सेवरिटी मतलब सेव रति, और उनके सर तीव्रता से कूद करके इसको बचा लेते हैं, ठीक है। तो इसका सेवरिटी मतलब होता है तीव्रता, ओके। उसके बाद है सेम्बलेस, इसका मतलब होता है बुरी हालत में, स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, यहाँ पे सेम्बलेस, तो सेम्बलेस को हम सेमलेस से याद कर लेंगे, ठीक है, सेमलेस इसको हम याद कर लेंगे, ठीक है। सेमलेस का मतलब होता है बेशरम, ओके। तो अब देखिए कोई छोटा बच्चा होता है तो क्या करता है, वो स्कूल से आता है अपने सारे कपड़े उपड़े निकाल के ऐसी बुरी हालत में घूम रहा होता है, ठीक है। अब उसकी मम्मी उसे देखती है तो उसकी मम्मी बहुत डांटती है, कहती है एकदम बेशरम हो गया, इतनी बुरी हालत में घूम रहे हो, कपड़े उपड़े कौन पहनेगा। तो सेम्बलेस को हमने याद किया है सेमलेस, सेमलेस का मतलब होता है बेशरम, उसकी मम्मी क्या डांटती है कि बेशरम इतनी बुरी हालत में क्यों घूम रहे हो, ठीक है। तो उसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद अगला वर्ड है हमारा श्रिंक,
स्ट्रिक्ट मतलब होता है जी चुराना या फिर टू अवॉइड वर्क और ड्यूटी। ओके, अब देखिए शिर्क को हम रिलेट कर लेंगे सिर्फ से, ठीक है। सिर्फ हिंदी वाला शब्द है, ठीक है। अब इसको ऐसे रिलेट करते हैं कि कोई लड़की होती है, ठीक है, उसकी मम्मी सिर्फ उसे एक काम देती है, ठीक है, सिर्फ उसे एक काम देती है कि बेटा तुम्हें ये करना है, लेकिन फिर भी वो बिटिया रानी जी चुरा लेती, कहती मैं ये भी नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। तो शिर्क मतलब इसको हमने रिलेट किया सिर्फ से, तो उसकी मम्मी सिर्फ उसे एक काम देती है, फिर भी वो जी चुरा लेती, कहती कि मुझे ये भी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला वर्ड हमारा स्रेफ्ट, ठीक है। स्रेफ्ट मतलब होता है धूर्त या फिर बेस्ड ऑन क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड जजमेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है शी, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड आ रहा है रूड। रूड को हम लोग रूड से रिलेट करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई लड़की है, ठीक है, लड़की को हम शी बोलेंगे। अगर कोई लड़की है वो किसी सबसे क्या करती है, बहुत ही रूडली बात करती है, तो सब क्या बोलेंगे कि लड़की ये तो बहुत धूर्त है, ठीक है। अगर कोई लड़की किसी से बहुत ही ज़्यादा रूडली बात करती है तो वो लोग सब लोग उसे धूर्त बोलेंगे, बहुत ही धूर्त लड़की, ठीक है। धूर्त मतलब होता है कि बुरा, मूर्ख, इस टाइप का, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है श्राउड, ठीक है। तो इसका मतलब होता है छिपाना या फिर किसी को हाइड करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है सर, तो हम लोग इसको ऐसे याद कर लेंगे सर। उसके बाद आउट को हम लोग आउट से रिलेट कर लेंगे, आउट, ठीक है। तो देखिए सर और आउट, ओके। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट कर लेंगे, कोई एक सर हैं तो वो क्या करते हैं, बच्चों को क्रिकेट सिखाते हैं, ठीक है। अब उनका जो एक फेवरेट स्टूडेंट है वो क्या हो जाता है, आउट हो जाता है, ठीक है। सर आउट, सर का फेवरेट स्टूडेंट आउट हो जाता है, लेकिन सर का वो बहुत फेवरेट होता है, इसलिए सर उसकी बात को छिपा लेते हैं, मतलब इस बात को छिपा लेते हैं कि मेरा जो फेवरेट स्टूडेंट है वो आउट हो गया, ठीक है। तो श्राउड मतलब सर, आउट मतलब छिपाना, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है हमारा श्रग। श्रग का मतलब होता है कंधे उचकाकर अनभिज्ञता या उदासीनता जो जाहिर करना, ठीक है। टू रेस एंड देम लोअर और लोअर द शोल्डर टू शो लेक ऑफ नॉलेज या फिर इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखिए इसको श्रग, तो श्रग को आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, या फिर श्रग पहनने के लिए आता है ना, लड़कियों के लिए श्रग आता है, जो ऐसे ही कपड़ों के ऊपर से श्रग पहनते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, कंधों पे पहनते हैं, समझ लीजिए। तो उसको हम लोग ऐसे रिलेट कर लेंगे, उस वाले श्रग से रिलेट कर लेंगे, ठीक है। तो श्रग मतलब कंधे उचकाकर, जैसे किसी ने आपसे पूछा कि कौन आया दरवाजे पर, तो आपने कंधे उचका दिए कि भाई पता नहीं कौन आया, ठीक है, मतलब आपको नहीं पता है तो आपने कंधे उचका दिए। उसके बाद अगला वर्ड है हमारा साइट। तो साइट का मतलब होता है भवन, निर्माण आदि का स्थल, प्लेस, वर्क, समथिंग इज बुल्ट, ठीक है। अब इसको आपने सुना होगा कि बहुत लोग होते हैं ऐसे कि कोई भवन निर्माण आदि का काम करते हैं, ठीक है। आपने उनको फ़ोन किया कि कहाँ गए हैं आप, तो वो बोलेंगे भाई साइट पे हैं, ठीक है, साइट पे हैं। तो साइट को हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, साइट पे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है सिजल। इसका मतलब होता है काफ़ी गर्म होना या फिर मेक अ हिजिंग साउंड व्हेन बीइंग फ्रूट, ठीक है। जब आप फूड कुछ बना रहे होते हैं, ठीक है, बीइंग फ्राइड, ठीक है। अगर आप कुछ भी बना रहे होते, कुछ भी फ्राई कर रहे होते, तो उसमें क्या होती है, गर्म आवाज़ आती है ना, काफ़ी जो है थोड़ा बहुत आवाज़ आती है ना, कढ़ाई और तेल वेल की आवाज़ आती है, तो उसे बोलते हैं, ठीक है, काफ़ी गर्म होना। तो देखिए इसको हमने याद किया था शी मतलब शीशे की आवाज़, ठीक है। उसके बाद जल, ठीक है, अगला वर्ड है जल, ठीक है। अब देखिए इसको हम ऐसे याद कर लेंगे कि एक लेडी होती है, वो कुछ बना रही होती है अपने किचन में, और फिर क्या होता है, कोई बाहर आ जाता है, दूध वाला आ जाता है, दूध लेने के लिए चली जाती है। फिर जब वहाँ से उनको सुनाई पड़ता है कि बहुत ज़्यादा सी की आवाज़ आ रही है, कोई भी चीज़ क्या हो रही है, कढ़ाई में जल रही है, ठीक है। तो वो दौड़ के आती हैं और देखती हैं कि जो भी वो कढ़ाई में पका रही होती है वो काफ़ी गर्म हो गया होता है, और इतना गर्म हो गया होता है कि वो जलने लगता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, सी करके मतलब आवाज़ आ रही होती है, और जो भी सामान वो बना रही होती है कढ़ाई में वो जल रहा होता है, ठीक है। तो वो देखती हैं कि वो काफ़ी गर्म हो गया और जलने लगा, ठीक है। उसके बाद है स्पेक्टिकल। इसका मतलब होता है संदेही या फिर डाउटफुल। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड आ रहा है स्किप, तो इसको हम लोग स्किप से रिलेट कर लेंगे, स्किप और उसके बाद एक वर्ड आ रहा है टिकल। तो टिकल को हम लोग आर्टिकल से रिलेट कर लेंगे, ठीक है। आर्टिकल होते हैं ना, कोई ऐड होते हैं, तो इसको हम लोग इससे रिलेट कर लेंगे कि आर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आर्टिकल लिख लेंगे, आर्टिकल, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ देख रहे होते हैं, कोई भी वीडियो देख रहे होते हैं आप यूट्यूब पे, ठीक है, तो देखिए बीच बीच में इसके वो जो है बीच बीच में ऐड आ जाते हैं, ठीक है। अब जब ऐड आ जाते हैं तो आपको पता है कि ये ऐड क्या है, हमारे लिए यूज़फुल नहीं है ना, क्योंकि वो ऐड में कुछ भी दिखा देते हैं। जैसे कोई भी ऑयल है उसका आप प्रचार दिखा देते हैं कि हाँ इसको लगाने से ऐसा ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, ठीक है। तो आप क्या सोचेंगे कि ये जो आपको संदेह होगा कि ये जो है ऐड हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है। आपको डाउट होता है कि ये ऐड हमारे लिए सही नहीं, क्योंकि उसमें कुछ भी दिखा देते हैं। तो आप क्या करेंगे, वो आर्टिकल, वो जो ऐड दिखा रहे हैं उसको आप स्किप कर देंगे, ठीक है। तो स्किप आर्टिकल मतलब जब आपको संदेह लगेगा कि हाँ ये चीज़ सही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसको स्किप कर देंगे, ओके। उसके बाद देखो अगला वर्ड है हमारा स्ले।
इसका मतलब होता है हत्या करना या मर्डर करना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ले, तो ले का मतलब होता है कि लेट जाना, ठीक है, लेट दिन जाना, लिटा देना। तो इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे शी प्लस ले, ठीक है। अब सी प्लस ले मतलब इसको हम लोग ऐसे रिलेट कर लेंगे, कोई आदमी होता है तो इसकी एक औरत से बहुत दुश्मनी होती है, वो क्या करता है उस औरत को मार करके, मतलब शी मतलब कोई लेडी, ठीक है, उस लेडी को मार करके लिटा देता है, मतलब कहीं कोने में जाकर उसको लिटा देता है, ठीक है, उसकी हत्या करके उसे लिटा देता है ताकि किसी को पता ना चले। ओके, उसके बाद देखिए हमारा अगला वर्ड है यहाँ पे स्लेस, ठीक है, सोलेस, ठीक है। सोलेस का मतलब होता है दिलासा देना, कंफर्ट इन टाइम और टाइम ऑफ जो है डिस्ट्रेस, ठीक है। अब क्या करना, किसी को दिलासा देना, सोलेस। अब देखो इसको हम याद ऐसे कर सकते हैं, सू, ठीक है, किसी कोई बच्चा है उसके शू के लेस, ठीक है, शू मतलब शूज़ के लेस, ठीक है। अब देखो क्या होता है, कोई छोटा बच्चा होता है तो उसके वो जा रहा होता है अपनी क्लासरूम में, उसके शूज़ के लेस खुल जाते हैं, ठीक है, लेस खुल जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हर चीज़ पे परेशान हो जाते हैं, ठीक है, वो रोने लगता है कि मैम देख लेंगी तो मुझे डांटेंगी, ठीक है। तब तक एक लड़की आती है, उसे दिलासा देती है कि डोंट वरी बेटा, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, और वो उसके लेस बांध देती है, ठीक है। तो शू लेस मतलब बच्चे को दिलासा देती है और उसके लेस बांध देती है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है हमारा सॉलिडेरिटी, ठीक है। सॉलिडेरिटी का मतलब होता है समर्थन करना या किसी का सपोर्ट करना, ठीक है। अब इसको हम लोग देखो, एक वहाँ पे वर्ड आ रहा है सॉलिड, ठीक है, सॉलिड, और उसके बाद एक वर्ड आ रहा है एरिटी, तो एरिटी को हम लोग आरती से रिलेट कर लेंगे, ठीक है। आरती मतलब एक लड़की का नाम है आरती, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे रिलेट करेंगे कि एक आरती नाम की लड़की होती है, उसके एग्ज़ाम में बहुत ही कम मार्क्स आते हैं, ठीक है, बहुत कम मार्क्स आते हैं, तो वो अपने घर आती है तो रोने लगती है, ठीक है। तो उसके पापा देखते हैं तो वो कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं बेटा, मेरी वो उसका समर्थन करते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, इस बार कम मार्क्स आए तो क्या हो गया, अगली बार अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। वो सबके सामने कहते हैं कि मेरी आरती तो बहुत ही सॉलिड है, ठीक है, वो कहते हैं मेरी आरती तो बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही बहादुर है, इस बार नहीं तो उसके अगली बार अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो वो सबके सामने अपनी बेटी का समर्थन करने लगते हैं, ठीक है, उसको सपोर्ट करने लगते हैं, मतलब उन्हें कुछ भी उल्टा सीधा मतलब कुछ भी डांट वाट नहीं लगाते हैं। ओके, तो उसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है हमारा यहाँ पे सॉलिटरी, तो सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला, द ओनली पर्सन थिंग इज़ गिवन प्लेस, ठीक है। तो सॉलिटरी का मतलब होता है कि अकेला, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, सोली एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है, तो सोली को हम लोग बोली से रिलेट करेंगे, ठीक है, बोली। उसके बाद एक वर्ड आ रहा है तेरी, तो तेरी को हम लोग तेरी से रिलेट कर लेंगे, ठीक है। अब ठीक है, तेरी मतलब हिंदी वाला तेरी, और ये भी बोली भी हिंदी वाला बोली, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि एक लड़की अकेले बैठी होती है एक जगह पे, वो बहुत ही सबसे रूडली बात करती है, इसलिए उससे कोई बात नहीं करता, वो अकेली बैठी होती है। तो एक बूढ़ी दादी आती है, उसको समझाती है कि बेटा तेरी बोली के कारण तू अकेली है, ठीक है, तेरी बोली के कारण तू हमेशा अकेले रहती है, क्योंकि तू बोलती बहुत ही बुरा है, ठीक है, बहुत ही गंदा, बहुत ही रूडली बोलती है, इसलिए तेरी बोली के कारण तू हमेशा अकेली रहती है, ठीक है। तो उसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखना अगला वर्ड है यहाँ पे स्पेक्टर, ठीक है, तो इसका मतलब होता है संदेह या फिर द आइडिया ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट दैट मे हैपन इन फ्यूचर, ठीक है। अब देखिए जो स्पेक्टर है इसका मतलब होता है संदेह, तो इसको हम लोग इस वाले स्पेक्टर से रिलेट कर लेंगे कि स्पेक्टर साहब वाले स्पेक्टर से, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर, ठीक है, इससे हम लोग रिलेट कर लेंगे इंस्पेक्टर। अब देखिए क्या होता है, अगर आपके मोहल्ले में या किसी के घर में कोई इंस्पेक्टर आते हैं, ठीक है, तो सबको संदेह होता है कि इनके घर में ऐसा क्या हो गया कि इंस्पेक्टर आए, क्योंकि इंस्पेक्टर ना ऐसे तो आते नहीं नॉर्मली, तो अगर आपके घर में कुछ हुआ होगा तब आएंगे, कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट, तो सबको संदेह होता है कि इंस्पेक्टर इनके घर में क्यों आए हैं। ओके, तो उसके बाद देखिए अगला वर्ड है हमारा स्पिंस्टर, तो स्पिंस्टर मतलब होता है कुंवारी महिला, अ वुमेन हु इज़ नॉट मैरिड, ठीक है। तो स्पिंस्टर तो एक नॉर्मल सा शब्द है, इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है हमारा स्पोरेडिक, मतलब होता है अनियमित रूप से, ठीक है, या फिर एक्वायरिंग एट इरेगुलरी जो है इन इंटरवल्स, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, इसमें एक वर्ड आ रहा है स्पोर, ठीक है, स्पोर एक वर्ड आ रहा है, स्पोर का मतलब क्या होता है, स्पोर्स मतलब बीज, और उसके बाद एक वर्ड आ रहा है, उसके बाद एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे एडिक, तो इसको हम लोग ऐड से रिलेट कर लेंगे, ठीक है, स्पोर और ऐड अनियमित रूप से। तो इसका देखो स्पोर और बीज, स्पोर का मतलब होता है बीज और ऐड का मतलब होता है किसी में ऐड करना, मतलब जैसे कि खेत में बीज डालना, ठीक है, ऐड करना मतलब खेत में डालना। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट कर लेंगे कि स्पोर्स अगर आप अनियमित रूप से बीज डालेंगे, मतलब अभी थोड़ा थोड़ा आपने डाल दिया, फिर छोड़ दिया, फिर थोड़ा सा एक दो डाल दिए, फिर छोड़ दिए, तो क्या होगा अगर आप अनियमित रूप से डालेंगे तो वो सही से ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, स्पोर ऐड करना अनियमित रूप से, तो क्या होंगे, सही से ग्रो नहीं हो पाएंगे। ओके,
उसके बाद देखिए अगला वर्ड है हमारा स्पाउस। स्पाउस का मतलब होता है जीवन साथी, ठीक है, लाइफ पार्टनर। तो देखो स्पाउस मतलब इसको हम लोग ऐसे रिलेट कर लेंगे, एस को सी से रिलेट कर लेंगे, सी, और पाउस को हम लोग पाउस से रिलेट कर लेंगे। पाउस का मतलब होता है कि पाउस का मतलब होता है जो है चुप हो जाना या फिर शांत हो जाना, इस टाइप से, ठीक है, रुक जाना। पाउस का मतलब होता है रुक जाना, ठीक है। तो अब देखो शी और पाउस, सी मतलब कोई लड़की है और पाउस हो जाना मतलब शांत हो जाना, रुक जाना, ठीक है। तो देखिए एक लड़की होती है तो उसकी एक बार शादी हो चुकी होती है, तो उसके जो ससुराल वाले हैं बहुत ज़्यादा मतलब उसको मार पीट के घर से निकाल देते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर जब उसके जो घर वाले होते हैं ना, वो सोचते हैं लड़की की दूसरी शादी कर दी जाए। तो जब भी वो लोग लाइफ पार्टनर की बात करते हैं तो लड़की क्या होती है, वो शी पाउस, ठीक, वो एकदम पाउस हो जाती है जब वो जीवन साथी की बात करते हैं, ठीक है। जब वो जीवन साथी की बात करते हैं तो लड़की एकदम पाउस हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो इतना डर गई होती है शादी के नाम से, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला वर्ड यहाँ पे है स्प्यूरियस। इसका मतलब होता है संदेहास्पद या फिर फॉल्स एंड नॉट व्हाट इज अपेयर टू बी। ओके, अब देखिए इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। अब देखिए फ्यूरियस, फ्यूरियस से मिल रहा है ना, फ्यूरियस एक वर्ड होता है फ्यूरियस, ठीक है। तो इसको हम लोग इस फ्यूरियस को फ्यूरियस से रिलेट करके याद कर लेंगे। फ्यूरियस का मतलब होता है उग्र या फिर बहुत ही क्रोधी इंसान, बहुत ही जिसको बहुत गुस्सा आता हो, ठीक है। तो फ्यूरियस अगर कोई भी उग्र इंसान है, अगर वो आपके घर पे आएगा तो हमेशा आपको संदेह रहेगा कि पता नहीं इंसान कब भड़क जाए, कब गुस्सा करने लगे, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, इस फ्यूरियस को फ्यूरियस से रिलेट कर लेंगे। फ्यूरियस का मतलब होता है उग्र, कि आपके घर में अगर कोई फ्यूरियस इंसान है तो आपको हमेशा संदेह रहेगा, पता नहीं इंसान कब भड़क जाए, कब चिल्लाने लगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला वर्ड यहाँ पे है हमारा स्क्वेरम, ठीक है। स्क्वेरम का मतलब होता है छटपटाना, टू मूव फ्रॉम साइड टू साइड इन एन एक्वर्ड वे बिकॉज ऑफ नर्वसनेस या फिर पेन, ठीक है। तो छटपटाना, कोई पेन से अगर छटपटा रहा है तो उसे हम बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे ही रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है हमारा स्टॉक। इसका मतलब होता है एक के ऊपर एक रखना, तो स्टॉक को हम लोग स्टॉक से याद कर लेंगे, ठीक है। स्टॉक मतलब किसी चीज़ का स्टॉक लगाना, ठीक है। स्टॉक मतलब इकट्ठा करना, किसी चीज़ को एक के ऊपर एक इकट्ठा करना, उसे भी हम जो है रिलेट करके याद कर लेंगे। स्टॉक को हम लोग स्टॉक से याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला वर्ड हमारा स्टेजर। तो स्टेजर का मतलब होता है लड़खड़ाना या फिर टू वॉक सोविंग इन बैलेंस, ठीक है। अभी देखो इसको हम लोग याद करेंगे स्टेज, ठीक है। स्टेज अगर, ठीक है, स्टेज मतलब वो जो स्टेज जिसपे लोग परफॉर्मेंस करते हैं, स्टेज या फिर कुछ स्पीच देते हैं, ठीक है। तो इसको देखो हम लोग ऐसे याद करेंगे कि अगर आप अपनी लाइफ में पहली बार स्टेज पे चढ़े हैं कुछ बोलने के लिए, तो हमेशा क्या होगा, नर्वसनेस इतनी होगी कि आप एकदम लड़खड़ाने लगेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद करेंगे कि अगर आप ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी में पहली बार, अगर आप पहली बार स्टेज पर चढ़ें तो क्या होगा, तो आपको इतना नर्वसनेस रहेगा कि आप लड़खड़ाने लगेंगे, ओके। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। तो आज के 30 वर्ड्स हो चुके हैं, तो आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से याद हो गए होंगे। तो चलिए फटाफट से एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए हम लोगों ने स्टार्ट किया था यहाँ पे 611 से, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट हमारा मीनिंग था सल्वेशन, तो इसका मतलब होता है मोक्ष प्राप्त करना। इसको हमने याद किया था सॉल्व सन, कि उनके बेटे ने उनकी जो प्रॉब्लम थी मोक्ष वाली वो सॉल्व कर दी थी, ठीक है। सेंसिटिविटी, इसका मतलब होता है पवित्रता। इसको हमने याद किया था संत और सिटी, जिस सिटी में बहुत सारे संत रहते हैं वहाँ पे ऑटोमेटिक पवित्रता आ जाती है, ठीक है। उसके बाद संगीन को हमने संगीन से याद किया था कि संगीन, अगर किसी ने संगीन अपराध कर दिया फिर भी उसको होपफुल, मतलब उसको आशा है कि वो जो है उसे कोई उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ठीक है। देखिए होता है ना मूवीज़ में, आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े अपराधी होते हैं, बहुत ही संगीन जुल्म करते हैं, फिर भी उनका आशा होती है कि नहीं मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मेरे बाहर बहुत सारे ऐसे मेरे जो है जो भी जिनके सपोर्ट में मैं काम करता हूँ वो मुझे बचा लेंगे, ठीक है। तो उसको इस टाइप से हम लोग याद कर देंगे। उसके बाद अगला है सरकास्म। सरकास्म का मतलब होता है व्यंग्यकारी। तो इसको हमने याद किया था सर और कसम, ठीक है। कि कोई बच्चा कहता है कि सर आपकी कसम, जो है वो बच्चा जो है सर की कसम खाने लगता है कि सर आपकी कसम मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा, या फिर मैं याद करके आऊँगा, इस टाइप से। तो सब बच्चे और सर भी हंसने लगते हैं, ठीक है, उसकी बात सुन करके कि एकदम व्यंग हो गया। उसके बाद देखिए स्कैंट का मतलब होता है अपर्याप्त। तो उसको हमने याद किया था स्कैन से, कि उन्होंने जो है क्या किया था, जो चाकू थी उसके ऊपर उसकी फिंगर्स को स्कैन करने की
कोशिश करी थी, लेकिन उस पर उसके फिंगरप्रिंट नहीं थे, इसलिए अपर्याप्त मात्रा में उसको सबूत मिले थे। मतलब थोड़ा बहुत जो भी मिला, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था अपराधी को पकड़ने के लिए, वो जो उन्होंने स्कैन किया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला वर्ड हमारा था स्क्रैप। तो स्क्रैप को हमने स्क्रैप बुक से याद किया था कि स्क्रैप बुक एक ऐसी बुक होती है जिसमें क्या होता है, बहुत कलरफुल पेपर होते हैं। ठीक है, मतलब इसको हमने ऐसे रिलेट किया था कि पेपर के टुकड़े टाइप के होते हैं। ठीक है, कोई भी क्राफ्टिंग करने के लिए। उसके बाद एस्कम का मतलब होता है गंदगी, तो इसको हमने याद किया था ऐसे कम से। ठीक है, कि ऐसे कम या फिर ऐसे काम। ठीक है, तो क्या होता है कि जो है एक बाहर से जो है कुछ लोग नाली साफ़ करने के लिए आते हैं, तो एक आंटी कहती हैं कि बेटा अगर तुम ऐसे साफ़ करोगे तो इसकी गंदगी कम हो जाएगी। ठीक है, गंदगी कम हो जाएगी, या फिर बेटा अगर ऐसा काम करोगे, ऐसे साफ़ करोगे तो क्या हो जाएगा, नालियों के ऊपर की सारी गंदगी कम हो जाएगी। ठीक है, तो स्कम का मतलब गंदगी होता है। उसके बाद है सीजन्ड का मतलब होता है परिपक्व, और इसको हमने ऐसे याद किया था कि अगर आप किसी बुजुर्ग इंसान से बात करेंगे तो वो आपसे यही कहेंगे कि बेटा मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे मौसम देखे हैं, तब जाके मैं इतना परिपक्व हुआ हूँ। ठीक है, तो सीजन का मतलब परिपक्व होता है। उसके बाद देखिए अगला मीनिंग हमारा जो है सेंसियस, तो इसका मतलब होता है इंद्रिय। तो इसको हमने सेंसस से याद किया था कि सेंसस का मतलब भी इंद्रिय होता है। ठीक है, सेंसस इंद्रिय। और उसके बाद है सेवेरिटी, तो सेवेरिटी का मतलब होता है तीव्रता, तो हमने इसको याद किया था सेवरती। ठीक है, एक लड़की दूर से चिल्लाती है सर सेवरती है, तो सर बहुत तीव्रता से जाते हैं, उसको बचा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सैम्बलेस, तो सैम्बलेस को हमने सेमलेस से याद किया था कि एक बच्चा होता है, वो क्या करता है, अपने छोटा सा बच्चा होता है, अपने कपड़े उपड़े उतार के सब ऐसे खेलने लगता है। उसकी मम्मी उसको डांटती है, कहती एकदम तुम तो एकदम सेमलेस बुरी हालत में घूम रहे हो, एकदम सेमलेस हो क्या। ठीक है, तो उसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए श्रिक का मतलब होता है जी चुराना, तो श्रिक को हमने सिर्फ से याद किया था कि हिंदी का वर्ड है सिर्फ। ठीक है, तो एक लेडी होती है, वो अपनी बेटी को सिर्फ एक काम देती हैं, लेकिन फिर भी वो उसमें जी चुरा लेती है, उसको नहीं करती। ओके, उसके बाद देखिए अगला वर्ड था हमारा स्ट्रेप्ट, तो इसका मतलब होता है धूर्त, तो हमने इसको याद किया था सी रूड। अगर कोई भी लड़की किसी से बहुत ज़्यादा रूडली बात करती है तो वो उसे धूर्त कह देगा कि एकदम धूर्त लड़की, कैसी गंदी लड़की जो इतनी रूडली बात करती है। ठीक है, उसके बाद श्राउड का मतलब होता है छिपाना। ठीक है, तो इसको हमने याद किया था सर आउट। ठीक है, कि अगर कोई सर है तो उनका कोई फेवरेट बच्चा है, ठीक है, वो अगर क्रिकेट में आउट हो जाता है तो वो छिपा ले जाते हैं कि मेरा फेवरेट बच्चा क्रिकेट में आउट हो गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए श्रग, तो श्रग जो है हम लोग पहनते हैं ना, कोई ड्रेसेस होती है उसके ऊपर से श्रग पहनते हैं, तो कंधे पे पहनते हैं, मतलब कंधा या बैक पे पहनते हैं, तो उसको हम लोग उस वाले श्रग से याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए साइट, तो साइट को हमने याद किया था कि कोई भी जो भी बिल्डिंग का निर्माण का काम करते हैं ना, अगर आप उनसे पूछेंगे कहाँ है तो वो हमेशा बोलते हैं ना कि मैं साइट पे हूँ। ठीक है, तो उसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है हमारा सिजल, तो इसको हमने याद किया था सीसी की आवाज़ कर करके जलना। ठीक है, एक आंटी होती हैं जो बाहर चली जाती हैं दूध लेने, तो उनका जो भी सामान जो भी कढ़ाई में बना रही होती हैं वो सीसी करके जलने लगता है, तो जब आती हैं तब देखती हैं कि बहुत ज़्यादा जो भी उनके कढ़ाई में पड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है और ये जल रहा है। ठीक है, तो सीजल का मतलब होता है काफ़ी गर्म होना। ठीक है, उसके बाद स्पेक्टिकल का मतलब होता है संदेही, तो इसको हमने याद किया था स्किप और आर्टिकल से, कि अगर आप जो है कुछ भी वीडियो देख रहे होते हैं उसके बीच में बहुत सारे आर्टिकल आते हैं, बहुत सारे ऐड आते हैं, तो उसमें से ऐड कैसे होते हैं, वो संदेही ऐड होते हैं, वो आपको बहुत डाउटफुली ऐड होते हैं कि अगर हेयर का प्रचार कर रहे हैं ना तो वो लोग तो कोई भी शैम्पू या साबुन कुछ भी दिखा देंगे आपको, वो जो है ऐसा काम करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं। ठीक है, तो आप क्या कर देंगे, आपको लगेगा कि हाँ ये डाउटफुल ऐड है तो आप उसको स्किप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद स्लाई, इसका मतलब होता है हत्या करना, तो इसको हमने याद किया था सी और ले का मतलब होता है लिटा देना, तो अगर एक आदमी जिसकी जो है औरत से बहुत ज़्यादा दुश्मनी थी तो उसने क्या किया, उसको मार करके लिटा दिया। ठीक है, उसकी हत्या करके उसको साइड में लिटा दिया ताकि कोई देख ना पाए। ठीक है, उसके बाद अगला वर्ड हमारा था सोलेस, तो सोलेस का मतलब होता है दिलासा, तो इसको हमने याद किया था शू और लेस। ठीक है, जूते की लेस। ठीक है, तो एक बच्चा होता है, वो क्या होता है, नया स्कूल में आया होता है, उसके शूज़ की लेस खुल जाती है तो बहुत ज़्यादा परेशान होकर के रोने लगता है, तो उसकी टीचर उसको दिलासा देती है, कहती डोंट वरी बेटा, कुछ भी नहीं हुआ, ये जो लेस तो फटाफट से बन जाएगी, रोने की क्या बात है ना। उसके बाद है सॉलिडेरिटी, इसका मतलब होता है समर्थन करना, सपोर्ट करना, तो उसको हमने ऐसे याद किया था कि सॉलिड आरती। ठीक है, तो एक आरती नाम की लड़की होती है जिसके एग्ज़ाम में बहुत ही कम नंबर आते हैं। ठीक है, वो अपने घर आती है तो उसके मतलब वो रोने लगती है, तो उसके पापा उसको सपोर्ट करते कहते हैं कि मेरी आरती तो बहुत ही सॉलिड है। ठीक है, मेरी आरती बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही बहादुर है, अगर इस बार कम नंबर आए तो कोई बात नहीं, अगली बार अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है,
तो उसको हमने ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए सॉलिटरी, तो इसका मतलब होता है सोलिट्री, इसका मतलब होता है अकेला। तो इसको हमने याद किया था, सोली को हमने बोली से रिलेट किया था, बोली और तेरी, ठीक है। तो इसको हमने याद किया था कि एक लड़की होती है जो हमेशा अकेली रहती है, उससे कोई बातचीत करना पसंद नहीं करता है। तो एक दादी आती है, वो समझाती हैं कि बेटा तेरी बोली के कारण तू हमेशा अकेली रहती है, क्योंकि तू बहुत ही बुरा बोलती है, बहुत ही मतलब बहुत ही रूडली बोलती है सबसे, इसलिए तुझसे कोई बात करना पसंद नहीं करता, ठीक है। उसके बाद स्पेक्टर, तो इसका मतलब होता है संदेह। तो इसको हमने इंस्पेक्टर से याद किया था। अगर किसी घर में इंस्पेक्टर आएंगे तो लोगों को यही लगेगा कि उनको यही संदेह रहेगा कि इनके घर में कुछ हुआ है, तभी इंस्पेक्टर आए, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड था हमारा स्पिंस्टर। स्पिंस्टर का मतलब होता है कुंवारी महिला। उसके बाद अगला वर्ड हमारा था स्पैरेडिक, ठीक है। इसका मतलब होता है अनियमित रूप से। इसको हमने याद किया था स्पोर मतलब बीज, और ऐड ठीक है, ऐड करना खेतों में। तो अगर आप अनियमित रूप से, मतलब अगर आप अनियमित रूप से बीज ऐड करेंगे, मतलब पूरे सारे बीज कंटिन्यू एक साथ बीज मतलब नहीं करेंगे, ठीक है। अगर थोड़े से बीज जो है आज डालकर छोड़ देंगे, फिर 10-15 दिन के बाद करेंगे, तो फिर क्या होगा, वो आपके बीज सही से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसको हमने ऐसे याद कर लिया था। उसके बाद स्पाउस मतलब होता है जीवन साथी। तो उसको हमने याद किया था सी पाउस, ठीक। एक लड़की होती है जो जीवन साथी का नाम सुन करके पाउस हो जाती है, एकदम क्या करती, कोई एकदम रुक जाती, शांत हो जाती है, ठीक है। क्योंकि उसके जो घर वाले जो जो उसके इन लॉज हैं, उन्होंने उसके साथ बहुत ही बुरा बिहेव किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला हमारा वर्ड है स्प्यूरियस। तो स्प्यूरियस का मतलब होता है संदेहास्पद। तो इसको हमने याद किया था फ्यूरियस से। फ्यूरियस का मतलब होता है उग्र। अगर कोई भी फ्यूरियस व्यक्ति आपके घर में रहता है तो आपको हमेशा संदेह रहेगा कि पता नहीं ये इंसान कब भड़क जाए, कब कुछ हम लोगों को सुनाने लगे, कब किसके सामने बेइज्जती कर दे, ठीक है। उसके बाद है स्क्वेरम। तो इसका मतलब होता है छटपटाना। इसको हमने ऐसे ही याद कर लिया था। उसके बाद हमारा अगला वर्ड है स्टॉक। स्टॉक को हमने स्टॉक से याद किया था, ठीक है। स्टॉक का मतलब क्या होता है, स्टॉक का मतलब होता है किसी चीज़ का भंडारण, ठीक है। किसी चीज़ को इकट्ठा करना है या किसी चीज़ का भंडारण करना, ठीक है। तो अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें स्टॉक में है, मतलब तो ऊपर नीचे आप उसको रखेंगे, ठीक है, एक ऊपर एक रख देंगे, ठीक है। तो उसको हमने ऐसे याद किया था। उसके बाद देखिए हमारा अगला और लास्ट वर्ड है स्टेजर, ठीक है। स्टेजर का मतलब होता है लड़खड़ाना। इसको हमने याद किया था स्टेज। अगर आप ज़िंदगी में पहली बार स्टेज पे चढ़े हैं कुछ बोलने के लिए, तो क्या हो जाएगा, तो आप जो है घबराहट के मारे लड़खड़ाने लगेंगे, ठीक है। तो आई होप आज के 30 वर्ड्स आपको बहुत ही अच्छे से याद हो गए होंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और कल आगे का विकेप हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।